Good morning. So today I am going to start two-dimensional array. Okay, we have completed one-dimensional array and how to print, how to enter one-dimensional array elements. Also how to search using linear search, binary search. So how we use two-dimensional array. हम इसमें बताएंगे कि two-dimensional array को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंटर कराते हैं, वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं और कुछ ऑपरेशंस कैसे करते हैं. ओके, तो टू डायमेंशनल एरे का मतलब है कुछ इस तरह से एरे हो जो कि लाइक ये है, तो इसमें 2x2 का एरे है, 2 रो एंड 2 कॉलम. ठीक है, तो जो इसमें बस ध्यान देने वाला ये बात होता है कि ये जो एलिमेंट है ये 0th रो है, फर्स्ट रो है, 0th रो है, फर्स्ट रो है. यहाँ पर भी जो इंडेक्स सेव होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो A00, दूसरा होगा A01, तीसरा होगा A10, चौथा होगा A11. अगर हम एक्सेस करते हैं तो इस तरह से ये एक्सेस होते हैं. ठीक है, तो A00 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, 0 रो 0 कॉलम, फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो 0 कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो इस तरह से कोई भी नंबर एक्सेस होता है. ठीक है, अब एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं कैसे इस पे वर्क होता है. तो ये जो प्रोग्राम है ये एक 2x2 एरे लेगा और उस 2x2 एरे को एक दूसरे एरे में A लिया, एक 2x2 का एक एरे लेगा B जिसमें इस 2x2 का ट्रांसपोज सेव कराएगा, मतलब A को ट्रांसपोज करेगा और उसे स्टोर कराएगा B में. फिर क्या करेगा, एक C एरे लेगा और उसमें इन दोनों को ऐड कराएगा. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन है जो इसमें होगा. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि अगर हमें ट्रांसपोज लेना है तो देखो क्या करना पड़ेगा. जैसे A है 1 2 3 और 4, तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए तो जो रो होता है वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो रो बन जाए. ठीक है, यानी कि 1 3 2 4. ठीक है, अगर जैसे ये 0,1 पे स्टोर है तो ये 1,0 पे चला जाए. ठीक है, इसका मतलब है कि इंटरचेंज हो जाए. ठीक है, 0th रो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो 0 कॉलम से रिप्लेस हो जाए. ऐसे फर्स्ट कॉलम 0 है तो ये 0,1 से रिप्लेस हो जाए. अगर और बड़ा होता तो उसमें ये अगर कोई 2 होता तो अगर 2 होता तो 2,0 आता तो वो 0,2 पे चला जाए. ठीक है, ऐसे ही अगर 1,2 होता तो वो 2,1 पे चला जाए. तो इसका मतलब है कि क्या करोगे, जो हर मतलब जो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए तो ट्रांसपोज बन जाता है. इसी को कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स. तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि किस किस को रिप्लेस स्वैप करना आपस में, रो को कॉलम में. मींस जो 0 1 पे है वो जाके 1 0 पे सेव हो, जो 1 0 पे है वो जाके 0 1 पे सेव हो, इस तरह से चले. ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कैसे ये होता है. ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो इंटर कैसे कराते हैं. जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे होता था उसमें एक A0 A1 इस तरह से लिखते थे. ठीक है, तो एक फॉर लूप चलाते थे. यहाँ पर A00 A01 इस तरह से लिखना है तो 2 फॉर लूप चलेंगे. ठीक है, तो कैसे होता है फॉर लूप में देख लेते हैं. सबसे पहले एक 3 एरे लेंगे, एक A जिसको हम यूजर से इंसर्ट कराएंगे, एक लेंगे B जिसमें हम A का ट्रांसपोज सेव कराएंगे, एक लेंगे C जिसमें इन दोनों का एडिशन सेव कराएंगे. ठीक है, I और J आगे यूज होंगे इसलिए हमने 2 इंटीजर और I और J भी डिफाइन कर दिए. अब एक यूजर को मैसेज देंगे printf enter 4 एलिमेंट्स इन 2x2 एरे. मीन्स यूजर को ये इसलिए बता रहे हैं ताकि वो सिर्फ 4 एलिमेंट इंसर्ट करे, उसे पता हो. ठीक है, तो 4 का मतलब है 2x2 चलना चाहिए. तो अगर 2x2 है तो 0 और 1 2 के लिए काम करना चाहिए. ठीक है, या तो ये हो गया पहला फॉर लूप रो के लिए, दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए. ठीक है, तो क्या करोगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस
फिर दूसरा फॉर लूप इसी के अंदर स्टार्ट होगा, फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस, और scanf परसेंटाइल d m परसेंटाइल a कॉमा j। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, i का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, 0 है, 2 से छोटा है तो अंदर जाएगा, फॉर के अंदर जाएगा। फॉर जो बाहर वाला फॉर है उसका बॉडी है ये पूरा, अंदर वाले फॉर का बॉडी है ये पूरा, ठीक है। अब 0 है, लेस देन 2 है तो इसके अंदर जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फॉर j इज इक्वल्स टू 0। अब देखो i का वैल्यू अभी 0 है, अब कह रहा है j भी, एक j है उसका वैल्यू भी 0 है, तो 0 ले लिया। अब 0 इज लेस देन 2 है तो क्या करेगा, scanf परसेंटाइल d एंड ऑफ a i j मीन्स एंड ऑफ a 0,00 मीन्स 0th रो और 0th कॉलम का जो ये वाला एलिमेंट है ये मांगेगा कि ये दे दो। तो ये मान के चलो इसने दे दिया 5, तो यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 5 स्टोर हो गया, ठीक। अब जैसे ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ये जाएगा j प्लस प्लस के पास, तो j प्लस प्लस हो जाएगा, तो j का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब j का वैल्यू 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा, अंदर गया, अंदर बोला कि फिर से scanf परसेंटाइल d m परसेंटाइल a, i का वैल्यू 0 है और j का वैल्यू इस बार 1 है, तो बोलेगा a 0,1th एलिमेंट दो। तो मान के चलो इस बार उसने 7 इंसर्ट करा है तो 0,1 पे 7 स्टोर हो गया। अब फिर से ये बढ़ के जाएगा और j प्लस प्लस में j का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 2। तो क्या लेस देन 2 है j का वैल्यू, नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है इसकी अगली लाइन इस वाले का क्लोजिंग ब्रैकेट है बाहर वाले फॉर लूप का। तो जब बाहर वाले फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ये फिर बाहर वाले इंक्रीमेंट पे जाएगा, तो i प्लस प्लस बोलेगा, तो i प्लस प्लस मतलब 0 का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1, ओके। तो जैसे ही इस वाले का क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ये जाएगा फिर से इंक्रीमेंट पे बाहर वाले का, तो i प्लस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करेगा क्या i इज लेस देन 2 है i इज लेस देन 2। जब ये है तो फिर से इस ओपन ब्रैकेट के अगली लाइन, मतलब जो फर्स्ट लाइन होगी इसके अंदर वहां चला जाएगा। अब फिर से देखेगा फॉर j इज इक्वल्स टू 0, तो फिर से इनिशियलाइजेशन होगा और j का वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जितनी बार ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फॉर लूप इनिशियली अगर यहाँ से कॉल होगा तो हर बार j का वैल्यू 0 होगा, तो मतलब i की 0 वैल्यू के लिए भी ये उतनी बार चलेगा, 1 की वैल्यू के लिए भी उतनी बार चलेगा, और अगर आगे चलता तो हर वैल्यू के लिए ये उतनी बार चलता जितनी बार एक बार चलता है, ठीक है। अब फिर j इज इक्वल्स टू 0 हो गया, लेस देन 2 है तो इसके अंदर जाएगा तो फिर बोलेगा scanf परसेंटाइल d एंड a i j। तो a i j, एक i का वैल्यू अब 1 है और j का 0 है, तो बोलेगा a1,0 वैल्यू इंसर्ट कराओ। 1,0 कौन सा है, ये मान के चलो उसने दे दिया 3, ठीक है, तो यहाँ 3 चला गया। अब देखते हैं फिर इसे अंदर वाला क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, जब अंदर वाला क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ये अंदर वाले इंक्रीमेंट पे जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पोर्शन पे, तो यहाँ इंक्रीमेंट होना होगा तो j का वैल्यू फिर बढ़ेगा, 1 हो गया। क्या 1 इज लेस देन 2 है तो फिर से अंदर जाएगा बोलेगा scanf परसेंटाइल d m परसेंटाइल a i j। अब a i का वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है, तो ये बोलेगा 1,1 वैल्यू इंसर्ट करो। मान के चलो इसने दिया 4, तो यहाँ पर 4 स्टोर हो गया, ठीक है। अब फिर से इसे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो अंदर वाले फिर पे j प्लस प्लस किया तो यहाँ पर फिर से 2 आ गया तो फिर से कंडीशन चेक करी तो इस बार फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि लेस देन 2 है नहीं, लेस देन 2 नहीं है तो इस पूरे के अंदर जाएगा नहीं, इस वाली लाइन पे आएगा तो इसे क्लोज ब्रैकेट फिर से मिलेगा। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो ये फिर से बाहर वाले इंक्रीमेंट वाले पोर्शन पे जाएगा और i प्लस प्लस करेगा, तो i प्लस प्लस का वैल्यू इस बार हो जाएगा i का वैल्यू 2। अब क्या 2 इज लेस देन 2 है, नहीं है तो ये पूरे जो फॉर का बॉडी था इसमें नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इसकी अगली वाली लाइन में, ठीक है। तो अभी तक क्या किया, इस फॉर लूप ने ये पूरा का पूरा एक 2x2 का एरे इंसर्ट कर दिया, तो ये इंसर्शन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस करने के लिए भी सेम करेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट प्रोसेस करना है।
तो देखो अब प्रोसेस करने के लिए क्या हो रहा है, प्रोसेस करने के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें करना वही था जो वहां लिखा हुआ है आई वाल, मतलब i, j अगर 1, 0 है तो उसको 0, 1 पे रखना था। अगर उल्टा है 0, 1, 0 है तो 0, 1 पे जाएगा 1, और अगर 0, 1 पे है तो 1, 0, 1, 0 है तो 0, 1 पे। ठीक है, अब देखते हैं एक एक एलिमेंट फिर से प्रोसेस करना है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 j प्लस प्लस, फिर से होगा। तो यहाँ जैसे ही फॉर i इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो अभी i का वैल्यू 2 हो गया था, लेकिन इस लाइन में जैसे ही जाएगा तो फिर से इनिशियलाइज होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 हो गया, 0 इज लेस देन 2 है तो फिर से अंदर जाएगा तो इस बार इसका बॉडी ये है, इस बार इसका बॉडी ये है। अंदर जाएगा तो बोलेगा j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन j, तो j इज लेस देन 2 है, j का वैल्यू 0 कर दिया, लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा। अंदर कह रहा है b ऑफ i, j, मतलब b ऑफ i का वैल्यू है 0, j का वैल्यू है 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ j, i, यानी कि 0, 0। तो क्या करेगा, जो b मैट्रिक्स होगी उसका 0, 0 पे जो यहाँ पर है वही यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, j का वैल्यू बढ़ेगा, j का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा फिर से, तो क्या करेगा b ऑफ i, j, मतलब b ऑफ 0, 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ j, i। a ऑफ j का वैल्यू है 1, i का वैल्यू है 0, तो 0, 1 पे क्या आ जाएगा 1, 0, तो 0, 1 पे 7 है, 1, 1 पे 1, b ऑफ 0, 1 ये वाली पोजीशन है, और a ऑफ 1, 0, 1, 0 ये वाली पोजीशन में। तो 0, 1 पे क्या आ जाए, a ऑफ 1, 0 मतलब 3 आ जाए, तो यहाँ पर आ गया 3। अब फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, इंक्रीमेंट करेगा, j का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब j का वैल्यू 2 हो गया, लेस देन 2 तो है नहीं तो आएगा इस पूरे के अंदर नहीं जाएगा, इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएगा। जैसे इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आया तो यहाँ फिर से i प्लस प्लस हुआ, तो इस बार i का वैल्यू हो गया 1। अब 1 इज लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा तो फिर से फॉर इनिशियलाइज होगा, बोलेगा फॉर j इज इक्वल्स टू 0, तो अब फिर से j का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा तो फिर से b i, j मीन्स b i का वैल्यू अब 1 हो गया, j का वैल्यू 0 है, इज इक्वल्स टू b a ऑफ j, i मीन्स a ऑफ j का वैल्यू 0 है, i का वैल्यू 1 है, 0, 1, b ऑफ 1, 0 ये वाली पोजीशन है, a ऑफ 0, 1 ये वाली पोजीशन है। तो जो ये इसका वैल्यू है 7, तो b 1, 0 पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वैल्यू बढ़ेगा j का वैल्यू बढ़ेगा तो j का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेस देन 2 है। अंदर जाएगा तो कहेगा b ऑफ i, j मीन्स b ऑफ 1, 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ j, i 1, 1 पे 4 है, वो b 1, 1 पे ही आ जाएगा। तो ये उसका ट्रांसपोज बन के तैयार हो गया। तो हमने पहला काम कर लिया, b में ट्रांसपोज करा a को और सेव कर दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए सिंपल सा चीज है, क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट फिर से प्रोसेस करेंगे। पहले 0, 0 जाए और इसके भी 0, 0 पे जाएगा। ठीक है, तो और C में ऐड होता जाए, तो क्या होगा, एक लूप चलेगा फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस, तो इसमें फिर से i का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर जाएगा, लेस देन 2 है तो अंदर जाएगा तो j का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 2 है अंदर जाएगा, c ऑफ i, j मीन्स c ऑफ 0, 0 पर क्या है, a ऑफ i, j, a 0, 0 प्लस b i, j, b 0, 0। तो a 0, 0 b 0, 0 ऐड हो और कहाँ स्टोर हो जाए, c 0, 0 पे। तो a 0, 0 का वैल्यू है 5, b 0, 0 का भी वैल्यू है 5, और कहाँ स्टोर हो जाए, c 0, 0। ठीक है, फिर j का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा j का वैल्यू बढ़ जाएगा, j का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा,
1 इज लेस देन 2, ओके, तो j का वैल्यू बढ़ के 1 हो गया, लेस देन 2 है, अंदर जाएगा तो c ऑफ i कॉमा j 0,1 इज इक्वल्स टू a ऑफ i कॉमा j प्लस b ऑफ i कॉमा j। तो इस बार क्या होगा, c ऑफ 0,1 पे a ऑफ 0,1 और b ऑफ 0,1 ऐड होके आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आगे होगा प्रोसेस। ठीक है, अब जब j का वैल्यू 2 होगा बढ़ के, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, बढ़ के 2 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ आएगा, यहाँ आके फिर i का वैल्यू बढ़ेगा, i का वैल्यू 0 था, अब i का वैल्यू हो गया 1। तो जब i का वैल्यू 1 हो गया तो फिर से अंदर जाएगा, लेस देन 2 है, i का वैल्यू लेस देन 2 है कंडीशन ट्रू, तो अंदर गया। जब अंदर गया तो फिर से j इनिशियलाइज होके कितना हो गया, 0। तो इस बार क्या होगा, c1,0 इज इक्वल्स टू a1,0 प्लस b1,0। तो इस बार ये दोनों ऐड होके ही हो जाएंगे, और उसके बाद ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, i का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा। तो जब i का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंट्रोल जैसे इन दो लूप्स में आया था वैसे ही आगे इस वाली लाइन पे आ जाएगा। तो इस वाली लाइन पे आएगा, प्रिंट करेगा फाइनल एरे इज, और आगे लूप लगा है फिर से 0 प्रिंट कराने के लिए भी वही फॉर i 0 to 2 j 0 to 2, और इस बार क्या होगा, हर बार प्रिंट होगा c i कॉमा j। तो क्या होगा, 10 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यूज है वो 1 by 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एरे के फॉर्म में नहीं प्रिंट होगी, बट वो इस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर एरे के फॉर्म में प्रिंट करना है तो फिर /n लगाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, इसके बाद /n लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्रिंट एफ /n। तो जैसे ही j वाला लूप एक बार खत्म होगा, /n क्या करेगा, न्यू लाइन असाइन कर देगा, i का वैल्यू जब बढ़ेगा तो फिर वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी, इसका प्रैक्टिस करेगा थोड़ा, जैसे पैटर्न प्रिंट कराना होता है उन सब चीजों में 2D एरे यूज होगा। ठीक है, अगर 3D एरे की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो उसमें भी वही रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4D की करेंगे तो एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाएगा, तो जितना भी कोऑर्डिनेट बढ़ाते जाएंगे उतने डायमेंशनल बढ़ते जाएंगे। तो ये 2D है, ऐसे 3D में भी प्रोसेस हो सकता है, उसके लिए 3 फॉर लूप लगेगा, ऐसे 4D के लिए प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह से ये 2 डायमेंशनल एरे वर्क करता है, इस तरह से मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, इस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे।